subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। आई एम फ्रॉम SPYM इंडिया। दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे SPYM इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है एंगर के ऊपर। क्या दोस्तों आप सभी जानते हैं गुस्सा हमारे शरीर के लिए और दिमाग के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। गुस्से में दोस्तों हमारा दिमाग हाईजैक हो जाता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं हो पाती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है एंगर के ऊपर है, गुस्से के ऊपर है। आज मैं एंगर के ऊपर ही बात करने वाला हूँ कि गुस्सा हमें क्यों आता है, किस रीज़न से आता है और गुस्से की वजह से हम लोग अपनी लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर जाते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले की बात है, मुझे एक बात पता पड़ी थी कि एक 17 साल के बच्चे ने गुस्से में आकर अपने माता पिता की हत्या कर दी। महज रीज़न इग्नोरेंस। उसे लगता था कि शायद मेरे माता पिता मुझ पर ध्यान नहीं देते, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे डांटते रहते हैं, मेरी कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते। मात्र यही रीज़न बना जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई। एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड की कॉलेज में ज़रा सी बात पे कुछ कहा सुनी पर ही अपने फ्रेंड की हत्या कर दी। ना जाने क्या बात उस इंसान को बुरी लग गई जिसने गुस्से में आकर अपने ही फ्रेंड की हत्या कर दी। ज़रा सी कहा सुनी पर ही एक पति ने अपनी पत्नी के सर में लोहे की रॉड घुसा डाली। महज रीज़न सिर्फ खाने में नमक कम था। ज़रा सी कहा सुनी हुई और पति को गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी के ही सर में रॉड घुसा डाली। गुस्से के चलते उन लोगों को कभी पता नहीं पड़ पाया जाने अनजाने उनसे कितना बड़ा हादसा हो गया। उन्हें खुद नहीं पता था कि हमने ये क्या कर डाला। अभी कुछ समय पहले मेरे कुछ पेरेंट्स से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, किसी की बात नहीं मानता, हमेशा गुस्से में रहता है। कभी कभी तो ये लगता है कि कहीं हमारा बच्चा हमें नुकसान ना पहुंचा दे। इस बात को लेके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आखिर क्यों होता है गुस्सा, क्यों आता है गुस्सा। गुस्से के चलते ना जाने हम कितने बड़े हादसे कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 मिनट का गुस्सा हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सभी को गुस्सा आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हम सबके अंदर गुस्सा है, लेकिन गुस्सा क्यों आता है आज मैं वही रीज़न आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको। फ़र्ज़ करो एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कार है। अगर एक कार का ब्रेक फेल हो जाए तो उसका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। उसी तरह से अगर हमारे दिमाग का भी ब्रेक फेल हो जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। दोस्तों जब हमें गुस्सा आता है ना तो हमारे दिमाग जो हमारे दिमाग का थिंकिंग ब्रेन है वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है, वो काम करना बंद कर देता है और उसकी जगह इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है जो हमेशा गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा के बारे में ही सोचता है। तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं गुस्सा आने के मेन रीज़न क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रीज़न आता है वो होता है ईगो। माई वे इज़ हाईवे। मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सबको मानना चाहिए, वही सबको करना चाहिए। ईगो वाला इंसान कभी किसी के सामने अपनी बात कटने नहीं देता, हमेशा ईगो में रहता है। ईगो आज के टाइम में हर किसी में, छोटे में, बड़े में, छोटी जॉब करने वाले में, बड़ी जॉब करने वाले में, हर किसी के अंदर ईगो है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अपने ईगो पे कंट्रोल कर लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। दूसरा मेजर रीज़न है डिसएग्रीमेंट। कुछ लोगों को डिसएग्रीमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरी बात कभी कटनी नहीं चाहिए, सामने वाले को भी वही करना चाहिए जैसा मैं कह रहा हूँ। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि सामने वाले को हम अपनी बात कभी रखने नहीं देते, हम सिर्फ अपनी ही बात रखते हैं। तीसरा मेजर रीज़न होता है मेंटल वीकनेस। जिन लोगों का दिमाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर चिढ़ते हैं,
छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देते हैं, मन ही मन दूसरों से जलते हैं, मन ही मन दूसरों को कोसते हैं और हमेशा अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं मेंटल वीकनेस के सिम्टम्स। चौथा मेन रीज़न नेगेटिव इमोशंस। जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है उसकी आंखें लाल होती हैं, मुट्ठियाँ बिछी हुई रहती हैं, दांतें बिछे हुए रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना शुरू करता है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, गुस्सा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। हमारे दिल, दिमाग, लीवर और हमारी बॉडी के हर पार्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला सुझाव, डोंट रिएक्ट। तो दोस्तों अगर आपसे कोई भी कुछ कह देता है या कोई गाली बक देता है या कोई भी ऊंच नीच बोलना शुरू कर देता है तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल उसे इग्नोर करना है। दूसरा सुझाव, आपको रिलैक्स करना है। दोस्तों जब हम गुस्से में होते हैं तो जैसे कि जानते हैं हम सब, गुस्से हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। गुस्से में हमारा दिमाग कभी वर्क नहीं करता और गुस्से में हम हमेशा लड़ाई झगड़े के बारे में ही सोचते हैं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हम सभी को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। रिलैक्स करने के लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या अपने दिल की बात किसी थर्ड पर्सन से या सेकंड पर्सन से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो लेकिन मकसद एक होना चाहिए, दिमाग को रिलैक्स करना। तीसरा सुझाव आप लोगों को मैं देना चाहूँगा, टॉक अबाउट मैटर ओपनली। तो दोस्तों जब भी आप लोगों को गुस्सा आता है तो आप लोगों को ओपनली बात करनी चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए कि शायद आप जिस बात से गुस्सा हैं शायद वो बात हो ही ना हो। हम जिस इंसान से चिढ़ रहे हैं या गुस्सा हैं शायद उसने हमें कुछ कहा ही ना हो और हम बिना बात के उससे नाराज़ हैं। तो दोस्तों आप लोगों को या किसी भी इंसान को बात खुलकर करनी चाहिए, अपने दिल की बात कहनी चाहिए। शायद जिस बात से हम नाराज़ हैं शायद वो बात हो ही ना। और दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, कभी भी आप जिस इंसान से भी बात करने जा रहे हैं कभी भी गुस्से में बात ना कीजिए, क्योंकि गुस्से में की गई बात का वज़न बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। आप अपने दिमाग को रिलैक्स करके ओपनली माइंड होकर उस इंसान से बात कीजिए, क्योंकि प्यार की बात कहीं भी उसका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है। आप जब भी किसी भी इंसान से बात करें तो आपको प्यार से पेश आना है, रिस्पेक्टली बात करनी है। अगर आप गुस्से में बात कहेंगे शायद वो आपकी बात को सुन तो सकता है पर मानेगा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आप जब भी बात करने जाएं तो रिलैक्स माइंड होके ओपनली बात करें, क्योंकि प्यार से कही भी बात बहुत भारी होती है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव, बिहेव लाइक ए रोल मॉडल। आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, जो भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कीजिए जिसे देखकर लोग आपसे प्रेरित हों, चाहे वो कुछ भी हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ भी से मतलब का ये मतलब नहीं कि आप किसी गलत दिशा में चले जाएं, आप गलत रास्ता इख्तियार कर लें। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा, बिहेव लाइक ए रोल मॉडल, कि मैं जो कर सकता हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको देखकर सोचें कि यार ये इंसान मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रोल मॉडल है। ये वीडियो मैंने ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग गलत रास्ते पर हैं, नशे की लाइफ में जी रहे हैं, नशे के लिए क्राइम कर रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते उनके परिवार को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मेंटली रूप से। तो दिमाग को शांत करने के लिए दोस्तों मैंने आपको जो भी सुझाव समझाए हैं उनको फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। अगर बात समझ में आ रही हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.